देखा जा रहा है यूपी में कि एक नाबालिग बच्चा है जो कि 8 बार खुद से वो वीडियो बना रहा है और 8 बार वोटिंग करके दिखा रहा है कि देखो मैंने 8 बार वोटिंग किया है। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरह से देखा जा रहा है कि एक नाबालिग बच्चा 8 बार वोटिंग कर रहा है और मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार, क्या इसी तरह से 400 पार होगा? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम जब हर बार चुनाव जीतते हैं तो विपक्ष यह आरोप लगाने का काम करता है कि ईवीएम को हैक कर लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ईवीएम को हैक कर लिया गया और वह चुनाव जीत गए। अरे वोट तो देने का काम हमको देश की जनता कर रही है। 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर जिन्हें मोदी की गारंटी पर विश्वास है, वो हमें वोट देने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उत्तर प्रदेश में जहां खबरें हमने भी देखने का काम किया है, जो नाबालिग लड़का ने 8 बार वोटिंग कर अपना सोशल मीडिया पर फ़ोटो को वायरल करने का काम किया, उस पर जांच चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो सर्वे सर्वा देश का निर्वाचन आयुक्त, उनके जिम्मे पूरे देश की शक्ति निहितार्थ हो जाती है। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, इनको देखने का काम भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सरकार के जिम्मे, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके जिम्मे कुछ नहीं रहता है। पोलिंग बूथ पे जो अधिकारी, निर्वाचन आयोग का काम होता है, जिस बूथ पे पोलिंग का काम चल रहा होता है, वहाँ के पोलिंग मजिस्ट्रेट का काम होता है कि उनकी पर्ची को देखकर, उनके वोटर आईडी, आधार कार्ड को देख करके वोट दिलवाने का काम किया जाता है। तो गलतियां तो उन लोगों की है। यदि कोई नाबालिग बच्चा उमंग और जोश में यह गलती करने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आज विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, यह भी बेबुनियाद है, क्योंकि विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। और देश की जनता के सामने एक ही है मोदी, और मोदी क्यों यूं ही नहीं है, क्योंकि आज हम देश के 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कार्ड मुफ्त में अब इलाज होने का काम हो रहा है। 10 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में शौचालय देने का काम हुआ है। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में आवास देने का काम हुआ है। ऐसी कई योजनाएं हैं देश में जो लोगों को घर घर तक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, सैकड़ों योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ देशवासियों को मिल रहा है। देशवासी मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं और वोट देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो राम मंदिर बना दिए, लेकिन गरीब का जो पैसा फंसा हुआ था सहारा इंडिया में, वो आज तक नहीं मिला है। देखिए, देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने कई सभाओं में और चुनाव के पहले भी यह कहने का काम किया है कि सहारा परिवार में, सहारा इंडिया में जिन जिन भारतीय का पैसा लगा है, उस एक एक पैसे का भुगतान करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार करेगी। अभी कुछ किस्तों में उन्हें कुछ राशियां मिली हैं। चुनाव के बाद मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का सहारा इंडिया परिवार में पैसा लगा हुआ है, उन एक एक परिवार को उनकी राशि सूद सहित
वापस करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी करने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार जो भी चुनाव में आपका मैनिफेस्टो में था कि हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे, क्या वो फिर से तो कहीं जुमला बनकर नहीं रह जाएगा? इस जुमले की आप बात करते हैं? 2000 लाख रुपए की बात हुई थी ना। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले 535 संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी। अमित शाह तो बोले थे ना, 535 संकल्पों में 534 संकल्पों को केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 235 संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, 225 संकल्पों को पूरा किया, मतलब 99.99% संकल्पों को पूरा करने का काम हमने मेरा संकल्प था धारा 370 को समाप्त करना। क्या वह संकल्प को मैंने पूरा करने का काम नहीं किया? मेरा संकल्प था ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, क्या वह मैंने पूरा करने का काम नहीं किया? क्या मेरा संकल्प था सीएए को लागू करना, क्या सीएए को लागू मैंने नहीं करने का काम किया? 500 वर्षों का पुराना जो संकल्प था मेरा, जो ये विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, 500 वर्षों का जो भारतीय का सपना था, क्या वह पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं की? क्या यह विपक्ष को नहीं दिखाई पड़? 60 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने देश में सत्ता का स्वाद चखने का काम किया, वह क्यों नहीं धारा 370 को समाप्त करने का काम किया? तो किस प्रकार कांग्रेस कह रही है कि ताला तो हम ही खुलवाए थे। क्या ताला की बात करते हैं? वो तो कहते थे कि जब धारा 370 समाप्त होगा तो वहाँ पर कश्मीर में खून की नदियाँ बहेगी। क्या हुआ? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि खून की नदियाँ तो दूर, एक पत्थर और कंकर भी नहीं चले। किस बात? अब कांग्रेस के पास कोई शब्द है? लोग शिक्षित हो गए। कांग्रेस बेबुनियाद केवल आरोप लगाने का काम कर सकती है। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर, मुद्दे के नाम पर कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, वह बेबुनियाद आरोप लगा सकती है। अभी 4 जून को जब लोकसभा का परिणाम जारी होगा और वोटों की गिनती होगी, उस दिन कांग्रेस यह कहने का काम करेगी। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ईवीएम को हैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, यह भी कहने का, क्योंकि 400 की पार, 400 से ऊपर सीटें एनडीए जीतने का काम कर रही है इस बार। कांग्रेस के जो 54 सीट थे, 53-54 सीट थे, 10 से 20 सीट पर सिमटने जा रही है कांग्रेस। मैं आपको 10 से 20 सीट पर तो वो फिर से आरोप लगाएगी ना कि वो बच्चा जैसे कि 8-9 वोट दिया। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। कई ऐसे राज्य हैं कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। देश का पप्पू भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से मुकाबला करें, उनके विकास कार्य को चैलेंज दें, उनके जन कल्याणकारी कार्यों को चैलेंज दें, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हम